यमुनानगर में डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान गर्भ में छोड़ी पट्टी, महिला को डिलीवरी के लिए कराया गया था भर्ती। बता दें, यमुनानगर में एक निजी अस्पताल की डॉक्टर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। महिला डॉक्टर ने सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान महिला पेशेंट के गर्भ में सर्जिकल स्पंज यानी कि एक पट्टी छोड़ दी। अस्पताल से छुट्टी के कुछ दिन बाद जब महिला की हालत बिगड़ी तो महिला ने डीसी को इस मामले की शिकायत दी और कार्रवाई करने की मांग की है। मामला बताया जा रहा है 12 मार्च का है, जब बीबीपुर निवासी ओसामा अपनी गर्भवती पत्नी मेहर खातून को डिलीवरी के लिए छछरौली रोड स्थित निजी अस्पताल में लेकर गया था। पत्नी ने सिजेरियन ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया था। आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान महिला डॉक्टर ने लापरवाही करते हुए ओसामा की पत्नी के पेट में पट्टी छोड़ दी। पीड़ित ने मामले में शहर के 3 अल्ट्रासाउंड संचालकों पर भी डॉक्टर के साथ मिलीभगत करने के आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि अस्पताल में डिस्चार्ज होने के कुछ दिन बाद महिला के पेट में दर्द हुआ तो वे अलग अलग अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर जांच करवाने के लिए पहुंचे, लेकिन केंद्रों के संचालकों ने आरोपी महिला डॉक्टर से मिलीभगत कर रिपोर्ट नॉर्मल बनाकर दे दी। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित इलाज के लिए पंचकुला के निजी अस्पताल में गई और वहां पर अस्पताल में इलाज के दौरान महिला के पेट से पट्टी निकली। पीड़ित पक्ष ने आरोपी महिला डॉक्टर, उसके पति, उप सिविल सर्जन व तीनों अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए डीसी को ज्ञापन सौंपा है। डीसी ने पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले में कमेटी का गठन कर जांच कराएंगे। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम उसामा है। मेरी वाइफ के पास 13 मार्च को 2025 में बच्चा हुआ था, बेटा हुआ था, सी सेक्शन से हुआ था। तो डॉक्टर अनूप गोयल और डॉक्टर सोना गोयल ने सिजेरियन किया था। तो उसमें उसके बाद टांके कट गए। 8 दिन बाद 5 दिन बाद हमारी छुट्टी हो गई थी, हम घर आ गए थे। 2 दिन के बाद दोबारा उसमें पस पड़ गई तो हम दोबारा गए। तो दोबारा उन्होंने बोला कि आप इसका अल्ट्रासाउंड कराओ जाके। तो हम डॉक्टर प्रदीप टहलान है उनके पास गए, अल्ट्रासाउंड कराया। वहाँ पे उन्होंने मैडम से ही बात की कॉल पे। प्रदीप इमेजिनेशन सेंटर है। तो उन्होंने उनसे डायरेक्ट कॉल पे बात की कि इसमें अंदर आपसे कुछ केस बिगड़ गया है, कुछ छूट गया है। उन्होंने हमारे से नहीं बताया, रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल नॉर्मल दी उसकी। उसके बाद हम दोबारा वहाँ पे गए। मैडम ने बोला कि इसमें 30 ml बस है, कोई बड़ी बात नहीं है, और इसको थोड़ा सा ये खोलना पड़ेगा, इसमें चीरा देना पड़ेगा, उसके बाद ये निकल जाएगी और ठीक हो जाएगी। उसके बाद फिर हम डॉक्टर गौरव शर्मा हैं बूढ़िया BM हॉस्पिटल, उनके पास चले गए। उन्होंने फिर कहा कि रिपोर्ट के हिसाब से इसमें पसी है और ये एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगी। उन्होंने 15 दिन एडमिट रखे वहाँ पे। उसके बाद 15 दिन के बाद वो पस सूख गई और ठीक होगी। उसके बाद फिर 14-15 दिन के बाद फिर दोबारा पेन हुआ। पेन होने के बाद बहुत ज़्यादा पेन था। फिर हम दोबारा हॉस्पिटल गए, BM हॉस्पिटल, डॉक्टर गौरव शर्मा से मिले। उन्होंने बोला कि इसका अल्ट्रासाउंड करा के आओ। फिर हम मैथ अल्ट्रासाउंड है मॉडल टाउन में, उनके पास गए। उन्होंने फिर हमारे साथ जैसे डॉक्टर प्रदीप ने किया ऐसे ही किया। अल्ट्रासाउंड करके उन्होंने रिपोर्ट गलत दी हमारे से बना के, और कॉल पे उनसे बात की कि आप वहीं पे जाओ, इसकी सर्जरी कराओ। उन्होंने बोला कि थोड़ी सी पस है और थोड़ी सी इसमें एयर है, हवा है, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। तो वहाँ से गए तो हम डॉक्टर चड्डा हैं उनसे मिले। उन्होंने उनका रेफरेंस दिया, बोला कि वो बहुत अच्छे सर्जन हैं यहाँ पे। उन पे जाके हम उनसे मिले। वो कहने लगे, उन्होंने हमारे जाने से पहले उनको कॉल कर दी, रिपोर्ट बिल्कुल हमारे से उन्होंने नॉर्मल दी। हम 2.5 महीने से ऐसे ही घूमते रहे, किसी ने रिपोर्ट सही नहीं दी। CT स्कैन भी किया, अल्ट्रासाउंड भी किए 3-4, लेकिन सभी नॉर्मल रिपोर्ट थी। तो हम वहाँ पे गए। डॉक्टर चड्डा ने बोला कि इमीडिएटली ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें 95% चांस है कि हाथ को काट के बाहर पेट पे जोड़ना पड़े। तो वहाँ से घबरा के पंचकुला चले गए 23 मई को। वहाँ पे गए, उन्होंने CT स्कैन किया, उसमें क्लियर आ गया कि अंदर बहुत बड़ा गाउज पीस, एक पट्टी छूट गई है उनसे, और वो हमें इमीडिएटली ऑपरेशन करके निकालनी पड़ेगी, और जिसकी वजह से आंत भी गड़ गई है वो भी काटनी पड़ेगी। तो हम वहाँ पे गए, उन्होंने ऑपरेशन किया। 4-5-6 घंटे ऑपरेशन चला। तो ऑपरेशन करने के बाद वो पट्टी निकली, तो उसकी हम आपको फ़ोटो दिखा देंगे। और तो उसके बाद जिस तरीके से ये लापरवाही सामने आई, आपने जो हॉस्पिटल बताया जिसका जहाँ पे आपने आपका जो मिसिज है उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था पहले, जिन्होंने पट्टी छोड़ी, तो उनसे आपने बातचीत की तो उनका रवैया क्या था?
उनसे हमने एक बार ही हम उनके पास गए, उनसे बातचीत की। वो कह रहे कि ये दवाइयों से ठीक नहीं होगा, हमें इसमें चीरा देना पड़ेगा, पस निकालनी पड़ेगी। लेकिन हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर गौरव शर्मा। आपने जैसे इस मामले का पता लगा कि पट्टी है अंदर, तो उसके बाद क्या बात हुई उनसे? उसके बाद हमारी कोई बात नहीं, हमारी परसों ही हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है, ओजस हॉस्पिटल है पंचकुला। उसके बाद हम फिर सारी रिपोर्ट्स वहाँ से लेके, उन्होंने रिपोर्ट्स दे दी कि इसके अंदर ये था। उन्होंने वीडियोग्राफी भी की इस चीज़ की। फिर आज हम डीसी साहब के पास आए थे इस केस को लेके। डीसी साहब को शिकायत दे दी आपने? हाँ, डीसी साहब को शिकायत दे दी। उन्होंने बोला कि हम एक 5 आदमी कमेटी बना के उसके बाद देखते हैं, जांच करवा के क्या होता है। हमारा सरकार से निवेदन है कि इसमें हमें इंसाफ दे, हॉस्पिटल बंद हो। ये आज हमारे साथ है और किसी के साथ भी हो सकता है।